नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीए लर्निंग पॉइंट में। तो हम लोग बात कर रहे थे अभी तक सिंटेक्स पे। सिंटेक्स के बहुत सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात कर चुके हैं। ये वीडियो अपलोड होगा, इससे पहले हम सिंटेक्स का 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ और पॉइंट्स पे हम बात करेंगे जो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहली बार हम बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कुछ समझाना था, क्रिटिकल पॉइंट था और थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज़्यादा था। तो सबसे पहले आप इस पॉइंट्स को एक बार ध्यान से देख लीजिए एट अ ग्लांस, और उसके बाद हम लोग फिर इसको एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, 1-2 मिनट में आप देख लीजिए इसे ध्यान से। तो आइए बात करते हैं हम पॉइंट्स पे जो आपके सामने है। कहने का मतलब है कि यदि किसी भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है, यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेनी हमें दिख जाए और मेनी के बाद ये पीसीएन दिखे, शॉर्टकट में हम लिखे हैं पीसीएन का मतलब पी फॉर प्लूरल, सी फॉर काउंटेबल और एन फॉर नाउन। अर्थात किसी सेंटेंस में मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो उसे हम प्लूरल वर्ब देंगे। फिर से रिपीट करते हैं हम कि यदि मेनी के बाद किसी भी सेंटेंस में प्लूरल काउंटेबल नाउन आए तो हम प्लूरल वर्ब देने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल जैसे देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी और मेनी के बाद स्टूडेंट्स जो है वो हमारा है प्लूरल काउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब स्टूडेंट्स प्लूरल है, एक से ज्यादा है तो प्लूरल कहेंगे। काउंटेबल है चूंकि इसे गिना जा सकता है, और नाम है तो नाउन है। तो मेनी के बाद हमारा स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन आया है, इसीलिए जब वर्ब की बारी आई है तो यहाँ पे आर वर्ब हमने दिया है जो कि प्लूरल वर्ब है। यदि इसी सेंटेंस को हम लिखने का प्रयास करते कि मेनी स्टूडेंट्स इज लिख देते तो हमारा गलती हो जाता सेंटेंस। यदि मेनी स्टूडेंट भी लिखते और हम इज लिखेंगे तो भी गलती हो जाएगा, क्योंकि मेनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आना जितना जरूरी है उतना ही हमें प्लूरल वर्ब भी हमें देना चाहिए। तो हमारा सही सेंटेंस हुआ ये कि यदि, फिर से रिपीट कर देते हैं कि पॉइंट में आपको इतना ही लिखना बस कि मेनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अगले पॉइंट पे आते हैं कि यदि मेनी आए और मेनी के बाद किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में मेनी आए और मेनी के बाद ए या एन दोनों में से कुछ भी आएगा, तब जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, नीचे का जो एग्जाम्पल है वहां पे देखिए, सबसे पहले सेंटेंस में मेनी आया है, फिर ये ए या एन में से कुछ आया है, और स्टूडेंट जो है वो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो अब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वर्ब भी जो आएगा वो हमारा सिंगुलर वर्ब रहेगा। अब ध्यान से देखिए, मेनी ए स्टूडेंट्स लिख के आर लिखे फिर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा पॉइंट थ्योरी कहता है कि मेनी के बाद हमें ए या एन में से किसी प्रकार का आर्टिकल मिलना चाहिए, और मेनी के बाद यदि ए या एन किसी प्रकार का आर्टिकल मिले तो उसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वो हमारा सिंगुलर भी होना चाहिए और काउंटेबल भी होना चाहिए। अब यहां पे हमारा अनकाउंटेबल नाउन भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? और तब हम इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं दोनों पॉइंट समझ में आया होगा। फिर अगले पॉइंट पर हम चर्चा करते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि यदि कोई भी सेंटेंस हमारा शुरू हो वन या एनी से, ध्यान दीजिएगा, यदि कोई भी सेंटेंस हमारा शुरू हो वन या एनी से, तो यदि कोई सेंटेंस वन या एनी से शुरू होगा तो अपने बाद वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा। एस फॉर सिंगुलर, सी फॉर काउंटेबल और एन फॉर नाउन। शॉर्टकट में हम लिखे हैं S.C.N। ठीक है, तो वन या एनी यदि हमारा किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आए, शुरुआत में आए, तो उसके बाद हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करेंगे, और चूंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा तो अपने बाद सिंगुलर वर्ब जरूर लेगा। एग्जांपल देखेंगे, सेंटेंस वन स्टूडेंट इज मिसिंग, इस सेंटेंस में सबसे पहले वन आया है, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग वन के बाद स्टूडेंट जो है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और हम जानते हैं कि किसी सेंटेंस में वन या एनी आए
उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, तो हमें जब भी वर्ब का प्रयोग करना है वो वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। अगला पॉइंट है हमारा कि वन या एनी, फिर से बोलते हैं कि वन या एनी के बाद यदि कहीं ऑफ आ जाए तो हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन उसके बाद यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। फिर से रिपीट करते हैं, देखिए वन या एनी आएगा, उसके बाद हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। लेकिन वन या एनी के बाद यदि ऑफ आ जाए तो हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एग्जांपल देखेंगे, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, ध्यान से देखिएगा, स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, लेकिन यहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब लिखेंगे, लेकिन यहां पे वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर है। फिर से बोल देते हैं कि वन या एनी के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, सिंगुलर वर्ब यूज होगा, लेकिन वन या एनी के बाद ऑफ आ जाए तो नाउन तो जो रहेगा वो प्लूरल रहेगा, लेकिन जो हमारा वर्ब रहेगा वो वर्ब हमारे क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। तो सेंटेंस हमारे एग्जांपल में बने कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज एब्सेंट टुडे। आशा करते हैं चारों पॉइंट समझ में आया होगा। एक बार 1-2 मिनट इसे देखिए, फिर उसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं।